लखनऊ में हजरतगंज इलाके के लेवाना होटल में आग का तांडव। होटल में आग लगते ही बिल्डिंग से उठने लगा धुएं का गुबार। अग्निकांड में 4 लोगों की मौत, एक महिला और एक पुरुष की गई जान। कई लोग आग में झुलसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेवाना होटल के सारे कमरे खोले गए। होटल के अंदर के सारे कमरों की पड़ताल हुई। होटल के अंदर किसी के नहीं फंसे होने की बात सामने आ रही। होटल में भीषण आग सुबह करीब 7:30 बजे लगी, जिसे कई घंटों के बाद काबू में पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बेहोशी की हालत में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। रस्सियों के जरिए बेहोश लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां जुटी रहीं। घायलों को ले जाने के लिए 4 से 5 एम्बुलेंसेज भी मौजूद रहीं। लोगों को बचाने और आग बुझाने के लिए बुलडोजर की भी मदद ली गई। बुलडोजर से होटल की दीवार को तोड़कर आग बुझाई गई। लखनऊ अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच। पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त को जांच की जिम्मेदारी। लेवाना होटल से जुड़ी फाइलें निकलवा रहा एलडीए। होटल के नक्शे से लेकर एनओसी तक सबकी होगी जांच। हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। अग्निकांड की घटना पर डीएम सूर्यपाल गंगवार का बयान। घटना के वक्त होटल के 30 कमरों में से 18 में से लोग 35 से 40 लोग होटल में मौजूद थे। डीएम ने बताया 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, एक को डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही कहा कि मामले में अगर कोई लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने लखनऊ में लगी भीषण आग का संज्ञान लिया। कहा दुर्घटना में घायल लोगों को सही इलाज मिलेगा। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती अग्निकांड के घायलों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घायलों से बात करके उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हादसे के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लेवाना होटल पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी सारी जानकारी अधिकारियों से ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने होटल लेवाना अग्निकांड की जांच की बात कही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। आग लगी है और उसमें 2 लोग हताहत हुए हैं और 7 लोग घायल होकर के सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जो 2 लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लखनऊ अग्निकांड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। स्थानीय प्रशासन से स्थिति की जानकारी दी। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब और एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी लेवाना होटल पहुंचकर हालातों का जायजा उन्होंने लिया। घटना के संबंध में अधिकारियों से बातचीत की। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा जगत से जुड़े 75 शिक्षकों का सम्मान किया। सीएम योगी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता बल्कि समाज और राष्ट्र का योजक होता है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी और इससे भारत को उसकी पहचान मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि स्कूलों को अपने पुरातन छात्रों से जुड़ना चाहिए। साथ ही बताया नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा लक्ष्य है। पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ज्यादा स्कूल बंदी के कगार पर थे। स्कूलों के अंदर गंदगी का अंबार था। नकल की कई खबरें भी आती थी। सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ में कहा हमने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। शिक्षकों के खाली 40,000 पदों को भरा। मऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दिया। ओम प्रकाश राजभर पर मुख्तार की बात सुनने का आरोप लगाया। राजभर पर आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। विधानसभा भर्ती घोटाले की शुरू हुई जांच। पहले चरण में 2012 से लेकर 2022 के बीच हुई भर्तियों की जांच कर रही एक्सपर्ट कमेटी। विधानसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच समिति ने किए सबमिट। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनेंगे नए हेलीपैड। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और सहस्त्रधारा में नए हेलीपैड बनाने की तैयारी में सरकार। उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का किया जा रहा विस्तार। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और खेतों में घुस गया था बाढ़ का पानी। धीरे धीरे सामान्य हो रही है।
पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के बरम किनारे जाने वाली सड़क और पैदल मार्ग बदहाल है। मजबूरी में लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रोक रहे हैं। हर साल मानसून में बदहाल हो जाती है सड़क। अपने घर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना कर सुर्खियों में है अलीगढ़ की भाजपा महिला नेता रूबी आसिफ खान। उन्होंने कहा, मौलानाओं के विरोध से डरने वाली नहीं, पूरे विधि विधान के साथ करूंगी गणपति विसर्जन। गोंडा में पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने बेटे और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। पैसों के लालच में बेटे ने पिता की दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। शव को बोरे में बांधकर नहर में फेंका। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 11 लाख की फिरौती मांगे जाने की झूठी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने नहर से शव बरामद किया। जांच में हत्याकांड का खुलासा हुआ। सांसद अफजार अंसारी ने DRM वाराणसी की अध्यक्षता में रेलवे की हुई बैठक में महराजगंज और शहबाज कुली रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की रखा प्रस्ताव। ट्रेनों के ठहराव और रेलवे के रुके हुए कार्य को जल्द पूरा कराने की अपील की। जोशीमठ के फूलों की घाटी रिकॉर्ड पर्यटकों के पहुंचने से गुलजार। अब तक 18,593 देशी विदेशी पर्यटक कर चुके हैं घाटी का दीदार। फूल न होने के बावजूद पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए भाजपा आज अपने प्रत्याशियों के नाम की कर सकती है घोषणा। प्रत्याशियों के चयन के लिए गठित टीम सदस्य टीम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को सौंपेगी रिपोर्ट। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की साजिश रची। प्रेमी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने प्रेमिका सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहनिया गांव की घटना। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हो रहे सवाल उठाए हैं। कहा, जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री था उस सरकार में भी भर्ती घोटाले हुए थे। दिनेश धने ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में कोऑपरेटिव बैंकों में करीब 250 से 300 भर्तियां करीब 10 से 15 लाख रुपए लेकर की गई थीं, जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। दिनेश धने ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसी कोई दूध की धुली सरकार नहीं है जिसमें पैसों से भर्ती ना हुई हो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने पिछले कर्मों को भी याद कर लेना चाहिए। सीएम योगी के पास पहुंचा बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र। कानपुर देहात से बीजेपी विधायक पूनम संखवार ने कहा कि उन्होंने नहीं भेजा शिकायती पत्र। सीएम के पास पहुंचे लेटर को फर्जी बताया। मसूरी के सुवाखोली थर्ड्यूर रोड पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। बड़े बड़े बोल्डर आने के बाद रोड बंद, कई वाहन फंसे। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। कल खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर नीचे पहुंचा। अलीगढ़ में मुस्लिम स्कूल से हिंदू टीचर्स को सत्र के बीच में निकालने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन का अजीबोगरीब तर्क। कहा, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के चलते सिर्फ मुस्लिम टीचर ही रखे जा सकते। निकाले गए टीचर्स ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। राहुल भारती 3 साल और प्रवीण कुमार 4 महीने से कार्यरत थे। कहा, बिना नोटिस दिए हमें सेवा मुक्त किया गया। अपने मायके वालों को सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद देकर मां नंदा स्वनुल नम आंखों से अपने ससुराल सोना शिखर कैलाश के लिए रवाना हुए। बरगम घाटी के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। भरकी गांव में दशमी मेला हुआ। अयोध्या में माहौल खराब करने की साजिश। सरयू के किनारे पकाया गया नॉनवेज। पुलिस मीट बनाने वालों को पकड़कर नया घाट चौकी ले गई। चमोली में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली का विरोध। बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार नया नियम। सभी पदों के लिए शौचालय का घोषणा पत्र भी नामांकन के साथ देना होगा। घोषणा पत्र नहीं देने पर नामांकन रद्द होगा। औरैया में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर बवाल। खूनी संघर्ष में पिता की हुई मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। घायल को सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। अछलदा के वंशी गांव की घटना। ग्रेटर नोएडा में 30 करोड़ की हेरोइन बरामद। गैराज में खड़ी कार में छिपा रखी थी हेरोइन। 2 अफगानियों की निशानदेही के बाद कार से हेरोइन बरामद। बीटा 2 में चल इलाके के गैराज में खड़ी थी कार। गैराज के मालिक और मैकेनिक को दिल्ली पुलिस साथ ले गई। वाराणसी में BHU में जमकर बवाल। छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट और पथराव। करीब 6 छात्र मारपीट में हुए घायल। बिरला 100 और एल्विस छात्रों के बीच हंगामा। मैच खेलने को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर 5 थानों की फोर्स और सुरक्षा।
लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के समझाने के बाद भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। हॉस्टल की छात्रा की आत्महत्या करने के बाद से चल रहा है छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। पारा इलाके में छात्रों के प्रदर्शन के चलते पुलिस समेत पीएसी भी तैनात। कानपुर की सीसामऊ पुलिस पर लगा जबरन मकान खाली कराने का आरोप। पीड़ित ने मकान खाली कराने के दौरान पुलिस पर पिटाई का भी आरोप लगाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के साथ मिलकर सीसामऊ थाने का घेराव किया। थाने के अंदर लगाए पुलिस मुर्दाबाद के नारे। थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग। सीतापुर पुलिस ने चंदन तस्करों को अंतर जनपदीय गैंग का किया भंडाफोड़। 9 तस्करों को किया गिरफ्तार। 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। तस्करों के कब्जे से 1 करोड़ 20 लाख कीमत की 15 क्विंटल चंदन की लकड़ी बरामद। इनका नेटवर्क लखनऊ, कन्नौज समेत 6 जिलों तक फैला था। सुल्तानपुर में बैंक फ्रेंचाइजी संचालक से लूट का खुलासा। घटना में शामिल 2 बदमाश गिरफ्तार। संचालक को गोली मारकर की थी 70,000। बदमाशों से लूटे गए रुपए, चोरी की बाइक और अवैध तमंचा बरामद। प्रेमिका का शौक पूरा करने के लिए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। वाराणसी में फर्जी निशांत हॉस्पिटल सीज। सीएमओ के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। प्रसव के दौरान महिला की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम देख फर्जी हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से भागे। फर्जी तरीके से चौबेपुर की मुनारी बाजार में चल रहा था निशांत अस्पताल। आगरा में 20 से 25 अज्ञात खनन माफिया के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में हुई एफआईआर। सैया टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर निकाले थे ट्रैक्टर। कौशाम्बी में पुलिस पर दिव्यांग को बुरी तरह पीटने का आरोप। अस्पताल में इलाज के दौरान दिव्यांग ने दम तोड़ा। एक विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की ने टीचर पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। विरोध करने पर भाई की हत्या की धमकी देता था आरोपी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दर्ज किया केस। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने एक कार में टक्कर मारी। गणेश पंडाल में घुसा अनियंत्रित डंपर। एक महिला की मौत, कई लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।